हेलो बच्चों, हेलो क्लास 7। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? आज हम योग और स्वास्थ्य इस पाठ का अभ्यास करेंगे। भाषा बोध है, देखिए पेज नंबर 16 में हम वो भाषा बोध आज करेंगे। भाषा बोध का पहला सवाल है, उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। आप देखिए, उपसर्ग का एक सेक्शन है, शब्द का एक सेक्शन है और नए शब्द का एक सेक्शन है। पहला शब्द है प्रथा। प्रथा के आगे यदि आप कु लगाओ तो बनता है कुप्रथा। कुप्रथा मतलब बुरी प्रथा, जो प्रथा वर्षों से चली आ रही है, जो सही नहीं है, अच्छा नहीं है। सहयोग दूसरा शब्द है, तो इसके साथ यदि आप अ जोड़ो तो क्या होगा? असहयोग। जीवन, जीवन के साथ यदि आप आ जोड़ो तो क्या होगा? आजीवन। पूर्ण, पूर्ण के पहले यदि आप सम जोड़ो तो होगा संपूर्ण। प्रभाव, प्रभाव के आगे यदि आप कु जोड़ो तो होगा कुप्रभाव। विचार, विचार के आगे यदि आप सु जोड़ो तो होगा सुविचार। तो हमने आज कौन कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया? को, अ, आ, सम, को, सु। इन उपसर्गों को जोड़कर हम लोगों ने नए शब्द बनाए। बच्चों, नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में देखिए, प्रत्यय एवं मूल शब्द अलग कीजिए। इसमें से जो भी आपको शब्द दिए हुए हैं उसमें से मूल शब्द से हमें प्रत्यय को अलग करना है, मतलब शब्द को दो भागों में बांटना है। संधि विच्छेद नहीं करना, केवल उसमें से प्रत्यय अलग करना है और मूल शब्द को वैसे ही रखना है। मूल शब्द से प्रत्यय को अलग करना है। मैं बार बार कह रही हूँ, संधि विच्छेद नहीं है, मूल शब्द से हमें प्रत्यय को अलग करना है। प्रत्यय मतलब सफिक्स, मेन वर्ड से सफिक्स को अलग करना है। चलिए, पहला शब्द है प्रचलित। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, प्रचल प्लस इत। अगला शब्द है नियमित, नियम प्लस इत। उसके बाद वाला शब्द है सफलता, सफल प्लस ता। उसके बाद वाला शब्द है आवश्यकता, आवश्यक प्लस ता। उसके बाद वाला शब्द है लाभान्वित। अच्छा, इस वाले शब्द के साथ ऐसा है कि लाभान्वित जो शब्द है, इसको जिस तरह से हम संधि विच्छेद करते हैं उसी तरह से हम मूल शब्द और प्रत्यय को भी अलग करेंगे। जैसे लाभ प्लस अन्वित, लाभ प्लस अन्वित। उसके बाद है योगासन, योग प्लस आसन। ये भी उसी तरह से, जिस तरह से हम संधि विच्छेद करते हैं उसी तरह से योगासन में भी आपका अलग होगा, योग प्लस आसन। ठीक है, चलिए नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए शब्दों के वचन परिवर्तन कीजिए। मुझे लगता है ये आप अपने आप कर सकोगे। जानकारी, जानकारियाँ, हड्डी, हड्डियाँ, कला, कलाएं, दवाई, दवाइयाँ, चेहरा, चेहरे, विधि, विधियाँ, प्रथा, प्रथाएं, आँख, आँखें, समस्या, समस्याएं, संख्या, संख्याएं। वचन मतलब एक से अधिक,
वन एंड मेनी, एक से अधिक, ये एक वचन दिया हुआ है, आप इसको बहुवचन में परिवर्तन करेंगे। नेक्स्ट वाला है विलोम शब्द लिखो। मुझे लगता है ये भी आप कर सकोगे। लाभ, हानि, उन्नति, अवनति, वरदान, अभिशाप, जीवन, मृत्यु, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, वृद्धावस्था, अल्पायु, दीर्घायु, अल्पायु, दीर्घायु, स्वस्थ, रोगी, सुबह, शाम। इस तरह से आप विलोम शब्द कर सकोगे। ऐसे विलोम शब्द आपने पहले भी किए हैं। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। विश्व, संसार, जगत, आंख, नेत्र, चक्षु, शरीर, देह, तन, घर, गृह, निकेतन, हाथ, हस्त, कर, पानी। तो आप इस तरह से लिखोगे। बच्चों, इसका आपको एक लिंक दिया जाएगा, आप उस लिंक के सहारे लिख सकोगे। हालांकि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का हल उस लिंक में नहीं होगा। ये आप अपने आप करोगे जिस तरह से मैंने आपको समझाया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1, इन सब का हल, जवाब आपको इस लिंक में मिलेगा। स्वस्थ रहिए, घर में रहिए। धन्यवाद।